नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी की जो आज की हमारी बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी वो हुई है यहाँ पे 35,634 पे। आज का हमने हाई लगाया है 36,615 का। आज का जो हमारा लो यहाँ पे लगा हुआ है वो लगा है 35,545 का। हमने क्लोजिंग दी है 35,654 पे। हमने आके क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी पे दे दी है। अब बैंक निफ्टी में देखिए जबरदस्त मूवमेंट हुई। ओपनिंग के बाद से बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट ऊपर तक गया। यानी हमारी जो ओपनिंग हमारी हुई है 35,634 पे और हमने हाई लगाया है 36,615 का। तो लगभग 980 पॉइंट के लमसम में यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट आपको इंट्राडे के दौरान में देखने को मिली और वापस आके हम क्लोजिंग हमने कहाँ पे कर दी, जहाँ पे हम ओपन हुए थे उसी के आसपास आके हमने क्लोजिंग कर दी यहाँ पे। अब दोस्तों जो ये कैंडल बनी है वो डेली चार्ट पे ये एक निगेटिव कैंडल है। इस कैंडल को हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन दोजी, जो कि निगेटिव कैंडल है। ये कैंडल एक्टिव तब होगी जब हम ग्रेवस्टोन दोजी के नीचे मंडे के सेशन में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको इंट्राडे के दौरान में 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की साइड में मिल सकती है। अगर हम ओपनिंग उसी लेवल के आसपास करते हैं तब, मान लीजिए अगर ओपनिंग हम 250-300 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग कर दे तब फिर वो मजा नहीं रह जाएगा। मजा तब आएगा जब ये इसी लेवल के आसपास या मान लीजिए 35,750 35,800 के आसपास ओपन हो और हम लो को ब्रेक करेंगे, तब वो मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिलेगी। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में मैंने कल की वीडियो में आप लोग को क्या बताया था। देखिए कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी जहां पे ओपन होगा, अगर गैप अप ओपन होगा तो जहां पे ओपन होगा मैं वहीं पे बैंक निफ्टी को बाइंग कर लूंगा। मैंने क्लियर कट ये बात आप लोग को बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर जहां भी गैप अप ओपन होगा मैं वहीं पे जाके इसको बाइंग करूंगा और मैंने वहीं पे बाइंग भी किया था। देखिए लोगों को क्या होता है ना, अपनी सेटअप पे बिलीव कीजिए, अपने सेटअप पे आप काम कीजिए। जब कंटिन्यू आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल अपने सेटअप पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपका सेटअप आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने सेटअप का हर ट्रेड लें। अगर आपका सेटअप कोई फॉलो कर रहे हैं तो उस सेटअप का हर ट्रेड लो। देखिए उसी में स्टॉप लॉसेस भी होंगे, ये आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। ये मानना ही पड़ेगा कि हर ट्रेड आपके सही नहीं चलेंगे, लेकिन जब भी स्टॉप लॉस होंगे वो छोटे पॉइंट के लिए होंगे और टारगेट आपको हमेशा बड़े पॉइंट के लिए मिलेगा। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने वैसे ही ट्रेड ले लिया। वैसे मैंने ऑप्शन ले लिया था पहले 36,000 का, क्योंकि हम फ्राइडे के दिन थे और 35,500 35,600 हम ट्रेड करे थे, तो मैंने 36,000 का कॉल यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ टाइमिंग की, किस टाइमिंग पे मैंने लिया था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 9:15 और 24 सेकंड पे मैंने ये कॉल लिया था। 36,000 का कॉल मैंने लिया था 9:15 और 24 सेकंड पे 475 रुपये 35 पैसे मैंने ये कॉल लिया था। इसके बाद मैंने एक और कॉल ऐड किया था, वो ऐड किया था हमने यहाँ पे 36,200 का कॉल मैंने वापस ऐड किया। कहाँ पे? 9:18 पे ये कॉल मैंने और ऐड किया। इसको मैंने लिया 505 रुपये और 12 पैसे में। ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और दोनों ट्रेड को मैंने सेल कहाँ पे किया? 9:31 और 49 सेकंड और 9:31 44 सेकंड। ये दोनों कॉल मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। जो 500 वाला लिया था, 474 वाला मैंने 36,000 का लिया था, उसको सेल किया यहाँ पे 941। यार ऑलरेडी डबल हो गया है। तो आप इतना ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में कॉल जल्दी डबल नहीं होती है। अगर यही कॉल बुधवार या गुरुवार को लिया होता और 400 पॉइंट 500 पॉइंट की मूवमेंट हुई होती तो ये कॉल आपकी 3 गुना हुई होती। लेकिन फ्राइडे का सेशन था तो फ्राइडे के लिए प्रीमियम हाई होता है, तो यहाँ पे हमारी जो कॉल हुई वो डबल हो गई। और दूसरी वाली जो मैंने 500 के आसपास ली थी उसको मैंने सेल किया यहाँ पे 821 रुपए पे। उसके बाद मैंने एक ट्रेड और लिया था। एक ट्रेड और मैंने क्या लिया था? वो ट्रेड मैंने लिया था, पुट मैंने लिया था। इंपॉर्टेंट टाइम को देखिए आप, देखिए बाकी चीजें मत देखिए कि मैंने क्या लिया, कि डबल प्रॉफिट हुआ, ट्रिपल हुआ, वो भूल जाओ। आप टाइमिंग को देखो। 10:14 पे मैंने यहाँ पे पुट ली 35,800 की पुट ली। कितने पे? 557 रुपए पे। ये कहां पे मैंने सेल किया होगा ये आपको बताना है चार्ट देख के। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, तो अपने चार्ट को देखिए और ये बताइए कि मैंने इस पुट को कहां पे सेल किया होगा। अब चलिए मैं दिखा देता हूं, आपके चार्ट पे दिखाता हूं टाइमिंग। 10:14 पे मैंने यहाँ पे पुट ली और यहाँ पे देखिए मैंने जो अपनी कॉल को सेल कहाँ पे किया? 9:31, यानी मान के चलिए कि 9:32 पे मैंने अपने कॉल को सेल किया। अब चलिए चार्ट पे दिखाता हूँ। 1 मिनट का चार्ट में लगाता हूँ बैंक निफ्टी का।
उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि देखिए सही जगह पे एंट्री लेना और सही जगह पे एग्जिट करना, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएगा। ये समझ आपको एक्सपीरियंस के साथ में ही आएगी। जितने ज़्यादा आप ट्रेड लोगे, धीरे 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 छोटी छोटी क्वांटिटी से पहले ट्रेड लेना स्टार्ट करो, उसके बाद अपनी क्वांटिटी को बढ़ाओ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप सडनली ट्रेड करते हो 100 क्वांटिटी पे, सडनली आप 500 क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, और प्रॉफिट वाले ट्रेड को भी आप यहां पे क्या करोगे, लॉस में क्लोज करोगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल लगा दी है। 1 मिनट की कैंडल पे मैं आपको समझाता हूँ। पहला ट्रेड मैंने अपना कहाँ पे लिया, यहाँ पे ले लिया। पहला ट्रेड 9:15 पे हमारा पहला ट्रेड लिया, और दूसरा ट्रेड लिया मैंने 9:18 पे, यानी इस कैंडल पे मैंने दूसरा ट्रेड लिया था, ये ग्रीन वाली कैंडल पे। जब ये इस कैंडल के हाई को क्रॉस कर लिया तब मैंने दूसरा ट्रेड 9:18 पे लिया, जो कि 36,200 की कॉल थी, और जो मैंने पहले मिनट में लिया था वो थी हमारी 36,000 की कॉल, और दोनों को ही मैंने सेल किया 9:32 के लमसम। तो 9:32 वाली कैंडल हमारी ये है। अब मैंने यहाँ पे सेल क्यों किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट इसी फ्लो में 520 को नहीं निकालेगा। 520 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस मेरे लिए था 520, और दूसरा रेजिस्टेंस था वो 668 का मेरे लिए रेजिस्टेंस था। तो 520 यहाँ पे देखिए, तो जैसे ये 664 665 जाके नीचे की तरफ आने लगा 40-50 पॉइंट, मैंने यहाँ पे अपनी दोनों ही कॉल एक ही साथ बेच दी। जनरली मैं एक साथ नहीं बेचता हूँ, 70% 80% बुक करता हूँ, बाकी क्वांटिटी को मैं होल्ड करता हूँ। लेकिन 900 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई दोस्तों। 900 पॉइंट की मूवमेंट के बाद मैं इतना नहीं सोचूंगा कि मैं आधी सेल करूं या पूरी सेल करूं। मैंने 900 पॉइंट की मूवमेंट के बाद दोनों यहां पे सेल कर दिया, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस भी यहीं पे था, और एग्जैक्ट जाके ये 520 के पास से ही कैंडल घूमी। इस कैंडल का हाई देखिए 36,520, और वहीं से ये घूम के वापस नीचे की तरफ आई। अब वहीं से घूम के ये नीचे की तरफ आई, तो उसके बाद मैंने क्या सेल किया, 10:14 पे मैंने यहाँ पे पुट ली। अब इंपॉर्टेंट टाइमिंग देखिए, फिर से मैंने वहां पे आप लोग को दिखाया 10:14 पे मैंने पुट ली। अब वो पुट का रीजन क्या था, जैसे कि मैंने आप लोग को टेलीग्राम में पोस्ट करके बता दिया था कि जो रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट वो है 36,668 का। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके ऊपर जल्दी जाएगा। देखिए अब बिलीव करना ना करना आपका काम है। मैं अपनी रिसर्च पे, अपनी एनालिसिस पे बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं शायद वो ट्रेड ले सकता हूँ आराम से। लेकिन जब तक आप अपनी रिसर्च पे बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे ट्रेड आपके लिए आसान नहीं होगा, कोई भी ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए मैंने 10:14, एक बार फिर से आप लोग को दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग को क्या ना बिलीव नहीं होता किसी भी चीज़ का। यहाँ पे देखिए मैंने पुट कहाँ पे ली है, 10:14 और 15 सेकंड पे मैंने पुट ली है। कितने की, 35,800 की पुट यहाँ पे मैंने ली है। 10:14 की कैंडल आपको ध्यान से देखिए, 10:14 की कैंडल कौन सी है, यहाँ पे देखिए 10:06, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, और ये है हमारी 10:12, 13, और ये 14 मिनट की कैंडल है। यानी ये वाली कैंडल जो हमारी है 10:14 की कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये कैंडल हमारी 10:14 की कैंडल है, ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि मैंने वो पुट सेल कहाँ पे की होगी। ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने कॉल में बड़ा प्रॉफिट बनाया था, ये क्वांटिटी यानी मान लीजिए मैंने 36,000 की कॉल ली थी, तो जितनी क्वांटिटी मैंने 36,000 की कॉल ली थी, उसकी आधी क्वांटिटी ही मैंने यहाँ पे पुट ली थी। ये ध्यान रखिएगा। अब इस पुट को मैंने कहाँ पे सेल किया होगा, ये आपको बताना है चार्ट देख के, चार्ट को समझ के, ठीक है। मैं 5 मिनट के चार्ट पे एक बार फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ, एनालिसिस कर देता हूँ कि 9:14 वाली कैंडल, 10:14 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल में मैंने पुट ली थी और मैंने उसको कहां पे सेल किया, ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन चार्ट को ध्यान से देख करके, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि मंडे के सेशन में हमें क्या करना है। मंडे के सेशन में मार्केट किस तरह की मूवमेंट कर सकता है। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, मंडे के सेशन में एक बार ध्यान से सुनिए इस बात को। मंडे के सेशन में अगर मार्केट ऊपर की साइड में ओपन होता है, यानी मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, ये और ये रेंज ऊपर की रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अंदर में ओपन होके अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मैं यहाँ पे तुरंत सेल करूंगा, यानी शॉर्ट करूंगा। मैं यहाँ पे टारगेट मेरा जो रहेगा, यहाँ पे लगभग 35,200 के आसपास का मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। पहला टारगेट 500 के नीचे सेल करूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा यहाँ पे 35,380 का। दूसरा टारगेट होगा मेरा 35,252 का, और तीसरा टारगेट होगा मेरा यहाँ पे 35,111 का। ये 3 टारगेट यहाँ पे रहेंगे नीचे की साइड में। लेकिन कब, जब हम ऊपर या इसी बीच में ओपन हो, इसी रेंज में ओपन हो, कहीं पे 35,800 35,900 के आसपास ओपन हो, और यहाँ पे नीचे की साइड में आते हैं, तो मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे हमने जो क्लोजिंग दी है कितनी, 35,654 पे, अगर हम यहाँ पे 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन होकर 35,400 35,300 पे हम गैप अप ओपन होते हैं, तो मैं वेट करूंगा, तो मैं इंतजार करूंगा रेंज बनने का, ठीक है। रेंज बनने के बाद में जिस साइड में जाएगा उस साइड का मैं व्यू यहाँ पे लूंगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं व्यू तुरंत शॉर्ट करने का नहीं होगा, लेकिन अगर इसी रेंज के बीच में होगा, जैसे लेवल को क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं 50 से 60 पॉइंट का लगा के रखूंगा इंडेक्स का। ध्यान रखिएगा, सारा स्टॉप मैं इंडेक्स का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखता हूं, तो ये जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इंडेक्स का होगा।
अगर बाइंग मुझे करना है तो बाइंग के लिए मैं वेट करूंगा। बाइंग के लिए यहाँ पे सिनारियो यानी डेली चार्ट पे देख करके कोई सिनारियो नहीं कि मैं बाइंग करूंगा। बाइंग के लिए मुझे इंट्राडे का चार्ट देखना पड़ेगा और कुछ अपडेट रहेगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। ऑलरेडी उसमें 84,000 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेंगे। पहला स्टॉक जो हमारा बैंक निफ्टी पे है वो है हमारा एक्सिस बैंक। तो इसको मैं डेली चार्ट पे कर लेता हूँ। अब डेली चार्ट पे देखिए यहाँ पर भी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। इसका जो सपोर्ट है वो 690 के आसपास में है। तो फिलहाल व्यू इसका शॉर्ट का ही रहेगा इंट्राडे के लिए। अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे शॉर्ट कीजिए। टारगेट यहाँ पे आपको 710 और 700 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक पे जैसे कि आप लोग को पता था मेरी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन थी, तो इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसमें प्रॉफिट मैंने बुक किया है 349 रुपए के आसपास मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है। 320 रुपए के ऊपर मैंने बाइंग किया था, 349 पे मैंने इस पर प्रॉफिट बुक कर लिया। जब ये 355-56 से वापस नीचे की तरफ आ रहा था तब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया बंधन बैंक पे। तो बंधन बैंक की पोजीशन मेरी, बंधन बैंक और बजाज फाइनेंस, ये दो पोजीशन मेरी स्क्वायर अप हो गई। सिर्फ मेरे पास कोल्टे पाटिल की एक पोजीशन बची है और दूसरी मैंने नई पोजीशन ऐड की है, वो ऐड की है हमारे कोटक बैंक की, जो कि मैं 1920 आप लोग को बहुत दिनों से बता रहा था। तो वहां पे मैंने पोजीशन को ऐड किया है नई। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो भी ये पोजीशन लेता हूं एक बार में सिर्फ 3 पोजीशन लेके जाता हूं। यानी स्विंग ट्रेडिंग की मैं 3 पोजीशन ही लेके जा सकता हूं, मैक्सिमम इससे ज्यादा मैं पोजीशन नहीं लेके जाता हूं। अभी मेरे पास 2 पोजीशन ओपन है, एक कोल्टे पाटिल की और दूसरी कोटक बैंक की। और एक पोजीशन में जो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 लाख का होता है और तीनों में सेम होता है। ऐसा नहीं किसी में 3 लाख का है, किसी में 2 लाख का, किसी में 1 लाख का, तीनों में ही 3-3 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरी रहती है। और एक साथ मैक्सिमम मैं 3 पोजीशन लेके जाता हूं स्विंग ट्रेडिंग की, इससे ज्यादा नहीं लेके जाता हूं। अगला स्टॉक जो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। तो यहाँ पर भी जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है एक बार प्रॉफिट यहाँ पे बुक जरूर कर लीजिएगा। फेडरल बैंक यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए, नहीं पूरा तो कम से कम 80% 90% बुक कर लीजिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बने रहिए। HDFC बैंक इसने जबरदस्त मूवमेंट किया, तो इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके देखिए 1600 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे है कि अगर 1600 के ऊपर क्लोज करता है तो एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिलती। लेकिन जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे 1560 का फॉलो कीजिएगा। ICICI बैंक एक रेंज बना के रख रहा है ये, तो इस रेंज के ऊपर या नीचे अब यहाँ पे मूवमेंट होगी 20 से 22 पॉइंट की, तो नज़र बना के रखिएगा। जिस साइड में क्लोजिंग करेगा उस साइड में 20 से 22 पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे IDFC फर्स्ट यहाँ पर एक मूवमेंट पेंडिंग है, लेकिन वो मूवमेंट तब होगी जब ये इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तब। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक के जरिए जाके अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्री ट्रेनिंग सिर्फ उनको ही दी जाती है जो एक्टिव ट्रेडर, यानी जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है और एक्टिव होकर आप वहीं पर ट्रेड कर रहे हो, तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो। अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए 1000 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी मूवमेंट 2 दिनों से ये क्या कर रहा है 1080 के पास से वापस आ रहा है, तो थोड़ा सा ये वीकनेस दिखा रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर भी कोटक बैंक, जैसा कि मैंने बताया कि 1920 के ऊपर मैं बहुत दिनों से आप लोग को बोल रहा था, तो 1922 पे मैंने पोजीशन को ऐड किया है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए चीज़ों को समझिए। हर दिन मैं कितने दिन से बोला था, लेकिन किसी भी दिन इसको बाइंग करने के लिए तभी मैं आप लोग को बोल रहा था जब ये 1920 पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई, मेरा टारगेट 2000 के आसपास है। आज 2000 टच करके जरूर आया, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस अब 1960 का यहाँ पे फॉलो किया। मुझे लगता है शायद मंडे के सेशन में एक मूवमेंट और मिल जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, नहीं तो 1960 का मेरा SL है, अगर वो कटेगा तो मैं यहाँ से पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगला स्टॉक हमारा RBL बैंक, यहाँ पर भी एक जबरदस्त मूवमेंट हो चुकी है RBL बैंक में, तो इस पर भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। SBI में मैं गलत हो गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी जगह पे SBI में बनाई थी यहाँ पे, लेकिन मैंने परसों के सेशन में कल के सेशन में मैंने 300 मेरे ख्याल से 40-42 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, और मुझे लग रहा था कि 342 पे मैं लेके जाऊं, क्योंकि मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि 342 के ऊपर क्लोज होगा तो लेके जाना, लेकिन ऑलरेडी मैं 3 पोजीशन बना चुका था, इसलिए मैं SBI को लेके नहीं जा पाया। और जिन्होंने भी SBI को लिया हो तो एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए। जैसे मैंने आज के टेलीग्राम पर भी आप लोग को अपडेट करके बता दिया था कि 400 के आसपास इसमें आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कि बहुत अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ से 310 से 400 हो चुका है। तो सरकारी बैंक है, PSU बैंक है, इतनी बड़ी मूवमेंट आपको मिल गई है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जरूर जाइए। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग बनाया था 2 दिन 4 दिन का व्यू, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, वहां से बुक करके एक बार निकल जाइए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।